ठीक है, सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करके वो आगे वचन को शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जमाते पिता, प्रार्थना करते आपने सबको संभाल के हर बीमारी से हर दुर्घटनाओं से बचा के रखे पिता। इसलिए आपके नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता, और प्रार्थना करते पिता यहाँ जितने लोग उपस्थित जुड़ में पिता, सबको पास लीजिए पिता। जो कुछ सुनेंगे पिता उसको अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए आप चाहते हो। और जो लोग भी आप जो भी हर काम को करेंगे पिता, हर काम में आप उनके साथ रहिए और उनको सहायता कीजिए पिता। हर चीज़ों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटी सी मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम लोग भजन संहिता 119 का वचन 137 से 144 तक हम लोग ध्यान करेंगे। ये करीब 8 वचनों में हम लोग 5 चीज़ों को सीखेंगे कि यहाँ पर 5 चीज़ों को सीखेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला जो हम 137 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे पर यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चेतावनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूँ। यहाँ पर 139 वचन जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूँ। तो पहला पॉइंट में ये बनता है कि आज हम लोग किसकी धुन में लगे हुए हैं। क्योंकि जहाँ पर जब 139 वचन जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूँ। तो आज हम लोग अपने जीवन में देखना है कि हम लोग आज किसकी धुन में भस्म हो रहे हैं। क्या संसार की कोई वस्तु ऐसी है, या संसार की किसी क्या चीज़ है जिसमें धुन में हम लगे हुए हैं। क्योंकि आज देखेंगे संसार में बहुत सारे व्यक्ति लोग हम लोग के जीवन में देखते हैं। यहाँ जितने लोग ज्वाइन होंगे वो लोग अपने जीवन में देखे होंगे कि हम लोग अधिकतर संसार में समय बिताते हैं। संसार की वस्तुओं में, संसार की हर एक चीज़ों में, और संसार के जो भी ज़रूरत होता है उसमें उसके पाने की चाहत में हम लोग लगे हुए रहते हैं। हम लोग उसी के धुन में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का एक दास है, वो बोल रहा है कि मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ। तो हम लोग अपने जीवन में अगर हम लोग संसार की वस्तुओं के पीछे और संसार के हर चीज़ों के पीछे लगे हुए और उसकी धुन में लगे हुए हैं, तो एक बहुत चिंता का विषय है। तो हम लोग अपने जीवन में देखना है कि हम लोग आज किसकी धुन में लगे हुए हैं। जब उसके हम निश्चय वचन में पढ़ते हैं 140 वचन, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसी से प्रीति रखता है। यहाँ पर जब 140 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तो परमेश्वर वचन बता रहे हैं, परमेश्वर से दास परमेश्वर से बोल रहा है कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है और मैं उसी से प्रीति रखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा हम लोग विषय सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग अपने जीवन में किससे प्रीति रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता है, क्योंकि परमेश्वर वचन बहुत ही ताया हुआ है और परमेश्वर वचन बहुत अच्छे से लिखा गया है, इसलिए वो परमेश्वर वचन से प्रीति रखता है। लेकिन आज हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग किससे प्रीति रखते हैं, क्या चीज़ हो सकता है वो हम लोग अपने जीवन में जानते हैं। क्योंकि हम लोग अपने जीवन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जीवन में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। तो हम लोग अपने जीवन देखेंगे। और तीसरा जब पॉइंट आगे पढ़ेंगे 141 वचन, तो वहाँ पर मिलता है कि मैं छोटा और तुच्छ हूँ तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। यहाँ पर तीसरा चीज देखने के लिए मिलता है कि हम लोग आज अपने आपको अपने जीवन में क्या बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं या बड़ा बना रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर 141 वचन मिलता है, तो यहाँ पर परमेश्वर वचन बोल रहा है, तो परमेश्वर दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं छोटा और तुच्छ हूँ फिर भी तेरे उपदेशों को नहीं भूला। क्योंकि आज हम देखेंगे तो हम लोग बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि एक गाड़ी होता है उसको हम लोग अपने आप को फ्यूल समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे बिना ये गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हम लोग अपने आप को देखना है कि हम लोग उतने बड़े व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर बोझ जितने में आदमी आज देखेंगे, आज जितने पैसे वाले व्यक्ति हो या बड़े बड़े पास्टर हो या फिर दुनिया में जितने भी व्यक्ति हो जो बड़े स्थान पर जो जिनका नाम ऊंचा है, तो उनके जीवन में एक चीज कॉमन मिलता है। क्यों क्या मिलता है कि वो अपने आप को कभी भी छोटा बनाए और उनका सर हमेशा झुका हुआ है। अगर वो दूसरे से सीखना है तो अगर उनका सर हमेशा झुका हुआ है तभी वो बड़ा बन पाए। तभी वो देखेंगे जितने पास्टर हो, जितने भी आज बड़े व्यक्ति लोग हैं, सबके जीवन में एक ही चीज कॉमन मिलता है कि उनका वो अपने आप को हमेशा छोटा माने और अपना सर को हमेशा झुका रहे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ बोलते हैं चुपचाप सुन के उनको चल देते हैं। तो अपने आप को कभी हमें बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर लाइफ में यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं सबको वहाँ पर सबको अपने जीवन में सक्सेस होना है। तो अगर हम लोग को अपने जीवन में कामयाब होना है, तो हमें हम लोगों को अपना सर हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए और अपने आप को छोटा मानना चाहिए। क्योंकि हमारे होने या ना होने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे जो हमारे माता पिता संसार में जो रहते हैं वो भी उनको देखेंगे, जब हम जिस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, जब वो जिंदा रहते हैं
तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारे होते हैं, उसके बाद फिर वो भी भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा छोटा मानना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को छोटा मानेंगे, तभी हम अपनी कुछ चीज़ों को तभी हम आकर के कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, छोटे और बड़े कुछ चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो अगर अपने आप को जब भी हम घमंड में बड़ा मानेंगे कि हम हैं तो कोई ऐसा कोई नहीं, हम सबसे बड़ा है, तो अपने आप को कभी भी कुछ नहीं सीख पाएँगे, हमेशा घमंड में रहेंगे और हमेशा बर्बाद हो जाएँगे। क्योंकि परमेश्वर का दास ये जानता था, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, जब 141 में पढ़ते हैं, मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। वो छोटा और तुच्छ अपने आप को बना रहा है, तो हम अपने जीवन में आज क्या बना रहे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपने आप को हम बड़ा बनाते हैं, तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस संसार में कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, अगर अपने आप को बड़ा बनाते हैं तो। क्योंकि जब हम देखते हैं जब नया-नया में 2 जो व्यक्ति होते हैं, जो फरीसी शास्त्री और चुंगी लेने वाला, तो उसको देखते हैं जब वो परमेश्वर के मंदिर में मतलब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो एक चुंगी लेने वाला होता है, वो अपने को छोटा बनाता है, दीन बनाता है, नम्र बनाता है और अपने आप को वहाँ पर झुका देता है। लेकिन और जो देखते हैं जो फरीसी होते हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाता है कि हम में से कोई नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर किस व्यक्ति से खुश होते हैं, सबको पता है। इसलिए अगर हमसे परमेश्वर को खुश होना है, अगर हम लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो अपने आप को हमेशा छोटा होना चाहिए और हमारा सर हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमसे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर सोच लें कि हम हैं तो कोई हम जैसा कोई नहीं, हम हैं तभी दुनिया चलता है, हम रहेंगे तभी। तो अपने आप को एक बार देख लीजिएगा कि हमारे रहने ना रहने से किसको फ़र्क पड़ता है, उसके बाद अपने जीवन को बिताएँगे। तो चौथा वचन जब चौथा चीज़ को हम सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं 143 143 वचन, तो यहाँ पर जब परमेश्वर का दास क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैं संकट और सकेती में फँसता हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का दास परमेश्वर से बोल रहा है, मैं संकट और भी बहुत सारे चीज़ों में फँसा हूँ, फिर भी मैं तेरे वचन से सुखी हूँ। तो हम लोग अपने जीवन में देखना है कि हम लोग आज किस चीज़ों से खुशी है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं तो आज मनुष्य लोग किस चीज़ों से ज़्यादा खुश होते हैं, जो कीमती वस्तुएँ से उन्हें ज़्यादा खुश होते हैं। आज के जनरेशन में अगर पूछेंगे, यहाँ पर जितने लोग हैं, तो सब लोग बोलेंगे आज की जो है जनरेशन में कि सबसे ज़्यादा कीमती वस्तुएँ क्या है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारी कीमती वस्तुएँ, पैसा है, बहुत सारे बोलेंगे सोना है, चाँदी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो संसार की वस्तु में बहुत सारी चीज़ बोलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु होती है, जो जिनको एक बार खोने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। क्योंकि जो पैसा है, जो धन है, दौलत है, जो दुनिया है, जो भी गाड़ी है, ज़्यादा संसार में जो कीमती वस्तुएँ हैं, वो खोने के बाद हम लोग वापस कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे परमेश्वर को खोने के बाद, परमेश्वर के वचन को खोने के बाद या फिर समय को खोने के बाद हम लोग कभी भी उसको वापस नहीं ला सकते। तो इस संसार में सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु है, तो वो है समय, वचन और परमेश्वर की जो आज्ञाएँ हैं, वो सब चीज़ें। अगर उन लोगों को अगर हम खो देते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से कभी भी सुख नहीं ले सकते, क्योंकि संसार की वस्तुएँ संसार में सुख दे सकती है 2 पल के लिए। लेकिन अगर हम लोग समय को कीमत देते हैं, वचन को कीमत देते हैं और उनकी आज्ञाओं से अगर सुखी रहते हैं और उनको मान लेते हैं कि यही मेरे लिए सबसे कीमती वस्तु है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का दिया हुआ समय और परमेश्वर के जो आज्ञाएँ हैं, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं और तभी हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर का दास ये चीज़ों को जान गया था कि संसार की वस्तुएँ वो जो संसार में 2 पल के लिए हमें खुशी दे सकती है, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं और जो परमेश्वर की जो दिया हुआ समय है और परमेश्वर का जो भी वचन है, अगर उसको हम अपने जीवन में अगर कीमत देते हैं, तभी हम जीवन में खुश हो सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो हम 2 पल के लिए आए हुए हैं, उसके बाद फिर हमें जहाँ पर जैसा हम काम करेंगे उसके अनुसार जहाँ पर हमारा जो स्थान निर्णय होगा, वहाँ पर हम अपने जीवन को आगे बिताने वाले हैं। तो वहाँ के लिए हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है और हमें परमेश्वर के वचन को और फिर समय को, क्योंकि समय और परमेश्वर के वचन और फिर जो परमेश्वर के आगे एक बार खोने के बाद वापस हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि वो इतने कीमती वाले चीज़ें हैं, क्योंकि हमें वो खोने के बाद वापस नहीं मिल सकता। लेकिन संसार की जो वस्तुएँ हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बड़े-बड़े घर होते हैं, वो हमें आज अगर नहीं है तो हमारे पास, तो कल हम कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास थोड़ा-सा दिमाग रहेगा और फिर थोड़ा-सा टैलेंट रहेगा तो हम कमा सकते हैं। लेकिन जो समय है, एक बार जाने के बाद वापस वो नहीं आता। जो वचन है, एक बार हम भूल जाने के बाद, तो दोबारा उसे पढ़ने का मन नहीं करता। इसीलिए हमें अपने जीवन में देखना है कि
सबसे ज़्यादा कीमती वस्तुएँ क्या है, उसको हमें दिमाग में रख के उसको हम लोग महत्व देना है। ना कि संसार की वस्तुएँ जो पैसा है और फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग जानते होंगे, उस चीज़ों को महत्व ना दे करके जो परमेश्वर के लिए जो हमें सुख दे सकते हैं, जो हमारा ना जीवन के लिए ज़रूरी है, जिस समय वचन और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जो हम बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हमें देखने के लिए मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो देखेंगे कि परमेश्वर को समय दिए और परमेश्वर के लिए जिए और फिर परमेश्वर के वचन को महत्व दिए। जैसे देखते हैं पुराने नियम में देखेंगे तो पर जो अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं और यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं जो परमेश्वर को समय दिए और अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दे करके परमेश्वर को सबसे कीमती मान करके अपने जीवन को बिताए और जीवन में आगे बढ़े। अगर वो संसार की वस्तुओं को, अगर संसार की चीज़ों को अगर समय देते और संसार की हर एक वस्तु को कीमती वस्तु मान करके अपने जीवन में चलते हैं, तो कभी भी परमेश्वर को ना खुश कर पाते, ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते, ना कभी भी आने जीवन के लिए हम तैयार हो पाते। लेकिन वो जान लिए थे कि जो यहाँ की वस्तुएँ हैं वो कुछ पल के लिए है और यहाँ के जाने के बाद हमें जो पैसा या फिर धन-दौलत हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता है, परंतु हमें अनंत जीवन दे सकता है तो वो है परमेश्वर वचन और परमेश्वर की ये जो आज्ञाएँ हैं और फिर जो परमेश्वर का दिया हुआ एक चीज़ वही हमें जीवन दे सकता है, तो इसलिए वो जान चुके थे। और जब हम 5वाँ चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 144 वचन जब हम पढ़ते हैं, तेरी चितौनियाँ सदा धर्म्य है, तुझे तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ। यहाँ पर माँग रहा है वो जो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर से विनती कर रहा है कि तू मुझे समझ दे ताकि मैं जीवित रहूँ। तो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर से विनती कर रहा है कि तू मुझे समझ दे। तो परमेश्वर इसे देखेंगे कि आज जो मेरा 5वां विषय ये है कि हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में क्या माँगते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर का दास परमेश्वर से समझ माँग रहा है। लेकिन आज हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग आज जब भी हम लोग सभाओं में प्रार्थना करते हैं या फिर जो अकेले में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से हमें क्या माँगते हैं, उन चीज़ों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम क्योंकि अधिकतर देखेंगे तो जो हम मसीही व्यक्ति लोग हैं, वो परमेश्वर से जो संसार की वस्तुएँ माँगते हैं और फिर अपने जो जीवन जी रहे होते हैं, उसमें जो भी ज़रूरत होता है, जैसे अच्छे से खुश रहना, पैसा चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको वो माँगते हैं और उस चीज़ों को पाने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर से समझ माँग रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास जानता है कि संसार की जितनी वस्तुएँ हैं, वो संसार की वस्तुएँ संसार में नष्ट हो जाएँगी, परंतु हमें अगर समझ रहेगा, अगर हमें ये परमेश्वर जो भी समझ देंगे, वो समझ के द्वारा हम परमेश्वर की हर आज्ञाओं को जान सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है और परमेश्वर की हर चीज़ों को हम बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि जब देखते हैं पुराने नियम में सुलेमान के जीवन में, जब सुलेमान छोटा था, जब परमेश्वर के द्वारा खुश हुए थे, तो सुलेमान के पास वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन और वो बहुत सारी चीज़ों को माँग सकता था, लेकिन वो परमेश्वर से बुद्धि माँगा उनकी प्रजा को चलाने के लिए, तो परमेश्वर उनसे खुश हुए। तो अगर हम लोग संसार की वस्तुएँ माँगते हैं, अगर संसार की चीज़ों को माँगते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी उससे खुश नहीं होते। क्योंकि संसार की वस्तुएँ संसार में नष्ट हो जाएँगी, परमेश्वर से अगर हम लोग समझ माँगते हैं, बुद्धि माँगते हैं, ज्ञान माँगते हैं और संसार में जीने के लिए क्या चाहिए, तो जो अगर वो हम परमेश्वर से माँगते हैं, तो परमेश्वर हमें देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा उसको देने के लिए परमेश्वर कभी मना नहीं करते और परमेश्वर ज़रूरत पड़े तो उसमें देते भी हैं। लेकिन हमें प्रार्थना में क्या माँगते हैं, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हम लोग को हमेशा प्रार्थनाओं में एक अच्छी चीज़ों को माँगने की आदत बना लेना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में अगर वही क्या बोलते हैं संसार में जीने के लिए जो क्या चीज़ें चाहिए, अगर वो चीज़ों को अगर माँगते हैं और उसी से हमें खुशी मिलता है, परमेश्वर को देने के लिए थोड़ा-सा भी सोचते भी हैं कि ये क्या माँग रहा है बोल के। तो इसलिए हमें अगर जब भी प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में क्या माँग रहे हैं और प्रार्थना में हमें क्या चीज़ को संसार में जीने के लिए चाहिए, उन चीज़ों को माँगना है। हमेशा ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि ज़्यादा रईसी में जीना, उस चीज़ को कभी भी नहीं हमें नहीं माँगना चाहिए। तो आज ये 100 जो 19 वचन 119 अध्याय के 137 से 44 जो वचन था, इस 8 वचनों में हम लोग 5 चीज़ों को सीखे। पहला चीज़ों को हम ये सीखे कि आज हम लोग जब हम 139 वचन जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के नियमों में और परमेश्वर की आज्ञाओं में वो धुन में लगा हुआ है। लेकिन आज हम लोग किसकी धुन में लगे हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं 140 वचन, वहाँ पर दूसरे विषय को सीख सकते हैं। दूसरा विषय ये है कि वो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर से प्रीति रख रहा है। लेकिन आज हम लोग हमारा प्रेम किसके ऊपर है, वो भी हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा प्रेम आज संसार के विषय में है या फिर परमेश्वर के विषय में, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है।
और तीसरा विषय दे सकते हैं कि 141 वचन में कि हम अपने आप को कैसे बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। क्योंकि हमें आप लोग जब हमें आप को बड़ा बनाएंगे तो कभी भी हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ना परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ना संसार में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि संसार में आगे बढ़ना है, फिर भी हमें अपने जीवन में छोटा अपने आप को बनाना चाहिए। क्योंकि संसार में जो व्यक्ति पैसा के पीछे भागे हैं, आज देखिए क्या मुकेश अंबानी, एलन मास्क, जितने भी लोग हैं सब पैसे के पीछे भागे हैं, और उनके सक्सेस होने का एक ही सीक्रेट है कि वो अपने आप को छोटा बनाए। अगर हम मसीह में भी देखेंगे सेम वही सीक्रेट है। जब तक अपने आप को हम लोग छोटा नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा सर झुका हुआ नहीं रहेगा, जब तक दूसरे की बातों को हम लोग अपने आप जीवन में नहीं परखेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ना परमेश्वर को ना संसार में, किसी भी जगह पर हम सही से नहीं चल सकते। इसलिए अपने आप को हमेशा छोटा बनाना है। परमेश्वर का दास जब हम 141 वचन में पढ़ते हैं तो इस वचन को जान चुका था कि अपने आप को मसीह में बढ़ना है या फिर संसार में बढ़ना है, जब तक अपने आप को छोटा नहीं बनाए तब तक हम उस अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को हमेशा छोटा बनाना है। और जब हम चौथा चीजों को देखते हैं जब 143 वचन में, तो वहां पर देखता है कि परमेश्वर दास परमेश्वर विनती करें, मैं संकट में फंसे हुए हूँ, फिर भी मैं तेरी आज्ञाओं से सुख हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग आज किस चीज़ों से सुख है वो हम लोग जानते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत वाली जो वस्तुएं हैं वो हमारा समय है, जो एक बार जाने के बाद वापस कभी नहीं आता। और वचन है, और परमेश्वर को जो भी आज्ञा है हमें दिया हुआ है, एक बार हम उसे खो देते हैं वो हमें कभी भी वापस नहीं मिल सकते। क्योंकि उतनी कीमती वाली वस्तुएं ही हैं। और अगर संसार की वस्तुएं जो होते हैं, जो हम लोग अपने जीवन में सोच के रखते हैं कि यार हमें सोना चांदी और जो घर गाड़ी, ये सब जो हमें कीमत, वो कीमती वाली वस्तुएं नहीं है। क्योंकि वो हमें आज नहीं तो कल हम कमा सकते हैं। वो ज्यादा 1 लाख 2 लाख, आज 1 लाख रुपए खर्च किए तो कल 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, अगर हमारे अंदर दिमाग रहा और हम लोग अंदर अच्छा से अगर जानते हैं पैसा कमाने के प्रोसेस को, तो हम लोग कमा सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी संसार की वस्तुओं की कीमत नहीं, कीमती वस्तुएं नहीं मानना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन, समय और परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा आगे बड़ा मान करके उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि तभी हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास कीमती वस्तुएं नहीं है तब तक हम उससे सुखी नहीं हो सकते। अगर जब तक हमारे पास कीमती वस्तुएं हैं तभी हम उससे सुखी रह सकते हैं। और पांचवा चीज, लास्ट चीज दे सकते हैं जब 144 वचन में, तो यहाँ पर देखते हैं कि आज हम लोग परमेश्वर से क्या मांगेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें संसार की वस्तुएं हमेशा मांगते हैं, संसार की चीजों को हमेशा मांगते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर से समझ मांग रहा है। क्योंकि वो जानता है कि आज की क्या बोलते हैं जीवन में हमें क्या चाहिए बोल के। तो हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, 5 चीजों को देखें। 5 चीजों को हम लोग अपने जीवन में ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। क्योंकि अगर देखते हैं यार ये हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग कभी भी दो पैर में नाव नहीं रह सकते। परमेश्वर के पीछे चलना है फिर संसार के पीछे चलना है। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो पूरी तरह से चलना है, अगर संसार के पीछे चलना है तो उनके पीछे चलना है। हमें कभी दो नावों पर नहीं रहना चाहिए। अगर मानना है तो पूरी परमेश्वर के वचन को मानिए, अगर नहीं मानना है तो संसार में चले जाइए। तो ये चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अगर हमें क्या चाहिए, 5 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन को बिताएंगे। आगे समय में स्टाइल में बताना चाहेंगे और ये तुम जरा अपने बातों को बंद करेंगे, आगे समय स्टाइल में बताएंगे। ओके, थैंक यू राजा। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में बबलू भैया है पटना से, अंतिम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आज का दिन, आज का समय आपने दिए हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों से पिता परमेश्वर हम सभी को बताया कैसे जीवन जीना है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम लोग उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में लागू कर सके पिता। और प्रभु यहाँ पे जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, हर दिन प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए और विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, उन सभी दिक्कतों परेशानियों को दूर करके पिता एक आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हम सभी को सहायता मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूल। सभी को जय मसीह। फिर से हम लोग कल प्रार्थना में जुड़ेंगे।